योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड सन्यासी। वह अंधेरी गुफा में धूनी नहीं रमाते, ना वे बाकी योगियों की तरह गले में कंठी माला डाले गांव गांव घूम घूम कर भिक्षाटन करते हैं, लेकिन वे गेरुए कपड़े पहनकर पूरी सादगी से देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता चलाते हैं। भारत की सियासत में उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है, लेकिन पूर्वांचल में सब उन्हें महाराज जी कहकर पुकारते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तराखंड के एक फॉरेस्ट रेंजर का युवा बेटा जो घर छोड़कर योगी बना, फिर एक दिन एक बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर भी ऐसा जिसने बड़े बड़े गुंडे माफिया को पानी पिला दिया। मुस्लिम कट्टरपंथ के विरोधी योगी का सिर्फ एक और एक एजेंडा है, कट्टर हिंदुत्व। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी साफ कहते थे कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं यूपी और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देता। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को अजय मोहन बिष्ट के रूप में जन्मे योगी आदित्यनाथ की महाराज से मुख्यमंत्री बनने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वे 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथ्स में ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। वो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनियन पॉलिटिक्स में भी जुड़े रहे। वे शुरू से ही तेज तर्रार, निर्भीक और दबंग टाइप के थे। इसका पता एक घटना से चलता है। कोटद्वार कॉलेज से जब वे बीएससी कर रहे थे, तब उनकी एक क्लासमेट स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रही थी। कन्वेंसिंग करते करते रात हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा तो योगी को साथी छात्राओं की चिंता सताने लगी। डर से छात्राएं रोने लगीं। उस दौर में सड़क पर बेहद कम गाड़ियां चलती थीं, कोई गाड़ी रोक भी नहीं रहा था। तभी सामने से एक बस आती देख उसे रोकने के लिए योगी तुरंत सड़क के बीच में खड़े हो गए। ड्राइवर ने उन्हें डराने के लिए रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन योगी सड़क पर डटे रहे। ड्राइवर ने ठीक उनके आगे ब्रेक मार दी। तब योगी ने लड़कियों को बस में बैठाकर उन्हें घर भेजा। लेकिन अजय मोहन का मन न उत्तराखंड में लगा न मैथ्स में। अजय बिष्ट गोरखनाथ मठ के आदि गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर पहुंच गए। मठ के महंत अवैद्यनाथ की नजर योगी पर पड़ी और उन्होंने योगी को आध्यात्म की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। महंत अवैद्यनाथ भी उत्तराखंड के थे। उन्होंने अजय मोहन बिष्ट को योगी आदित्यनाथ का नाम देकर नाथ परंपरा के सन्यासी के रूप में दीक्षा दे दी। वे महंत के उत्तराधिकारी बन गए। गोरखनाथ का नाम कनफटा जोगियों से जुड़ा है। वे जिसे शिष्य बनाते थे, उनके कान छेद कर उसमें कुंडल पहना देते थे। इसीलिए आपको योगी आदित्यनाथ के कान में आज भी सोने के कुंडल दिख जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद योगी गोरखपुर में रहने लगे। उनकी गिनती मठ के तेज तर्रार लड़कों में होती थी। वे छात्रों के नेता बन गए। एक बार कॉलेज के छात्रों का दुकानदार से किसी बात पर विवाद हो गया। दुकानदार ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। बस फिर क्या था, 22 साल के योगी लड़कों को लेकर सड़क पर आ गए। पूरे शहर में प्रदर्शन हुआ। योगी तो एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए। इस दिन के बाद से ही योगी युवा छात्रों और अपने गुरु की नजरों में छा गए। ये गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री थी। देखते देखते योगी गोरखपुर की युवा राजनीति के केंद्र बन गए। 12 सितंबर 2014 को उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ के देहांत के बाद वे गोरखनाथ मठ के प्रधान महंत और पीठाधीश्वर बन गए। योगी का कथन है,
एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, उनके इस कथन से ही उनके सशक्त और कट्टर हिंदूवादी चरित्र का आभास होता है। गोरखनाथ परंपरा केवल योग और साधना तक सीमित नहीं थी। नाथ संप्रदाय का मानना है कि सन्यासी को देश, धर्म और राजनीति में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। आजादी के बाद मठ ने हिंदुत्व की राजनीति में दस्तक देना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मठ के युवा महंत दिग्विजय नाथ ने सबसे पहले 1949 में हिंदुओं के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने का नेतृत्व किया था। वे और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ दोनों हिंदू महासभा के थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ 1994 में महंत के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने मठ की राजनीतिक परंपरा जारी रखी। 4 साल बाद योगी ने पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और केवल 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। 12वीं लोकसभा में वे सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। हिंदू वोटर्स में पैठ बनाने के लिए योगी के समर्थकों ने पूर्वांचल में खूब हंगामा किया, चाहे वो कुशीनगर में साल 2002 का मोहन मुंडेरा कांड हो, 2008 की आतंकवाद विरोधी रैली या फिर गोरक्षा का मामला हो। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कम से कम 6 लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि इस हमले के पीछे पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी का हाथ था। अंसारी ने मुसलमानों को गोलबंद किया तो योगी ने हिंदुओं को एकजुट करके मुख्तार अंसारी से सीधी टक्कर ली। इसने एक पुरानी दुश्मनी का रूप ले लिया, जिसका खामियाजा आज मुख्तार अंसारी को उठाना पड़ रहा है। पंजाब में शरण लिए मुख्तार को योगी सरकार ने कानूनी जंग लड़कर यूपी की जेल की सलाखों में कैद कर लिया है। अब माफिया डॉन मुख्तार पर यूपी में मुकदमा चल रहा है। अपनी मजबूत सियासी जमीन और हिंदूवादी राजनीति के कारण योगी आदित्यनाथ के भाजपा के साथ 1 दशक से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंध रहे थे। उन्हें लगता कि भाजपा सत्ता के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से कभी भी समझौता कर सकती है। इसके लिए कई बार उन्होंने भाजपा का मजाक उड़ाया। वे जानते थे कि जब तक उन्हें मठ का समर्थन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब तक उनकी स्वतंत्र सत्ता है, तब तक भाजपा राजनीतिक तौर पर भी उन पर आश्रित होगी और वे भाजपा को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करते रहेंगे। एक बार जब भाजपा ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। एक जमाने में उनके समर्थक नारे लगाते घूमते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। बाद में यह नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। साल 2006 में आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन कराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी उग्र हिंदूवादी नीति के चलते योगी गोरखपुर से लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में भारी वोटों से संसद के लिए चुने गए। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव उन्होंने 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीता। इसमें कोई शक नहीं कि योगी पूर्वांचल की जनता से सीधे जुड़े थे। योगी जब तक मठ में थे तो उनके दिन की शुरुआत
सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती थी। वो अपने आसपास के लोगों की समस्याएं सुनते और उसके समाधान के लिए बतौर सांसद अफसरों को आदेश देते थे। यही वजह है कि पूर्वांचल में महाराज जी के नाम से उनका रुतबा कायम हो गया। आज भी मुख्यमंत्री के दफ्तर में तमाम अफसर उन्हें सम्मान से महाराज जी ही कहकर पुकारते हैं। सख्त मिजाज होने के बावजूद योगी कई दफा बहुत भावुक भी हो जाते हैं। साल 2007 में योगी को देश में लोगों ने लोकसभा में एक बार फूट फूट के रोते देखा, क्योंकि तब की मुलायम सरकार ने सांसद रहते तमाम गंभीर केस में उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए थे। योगी ने संसद में कहा, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है क्योंकि मैं गोरखपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई। सच तो यह है कि योगी को कई दफा अपने बयानों के लिए भी गंभीर विवादों का सामना करना पड़ा। 2010 में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, अगर पुरुष स्त्री लक्षण विकसित करते हैं तो वे देवता बन जाते हैं, लेकिन अगर महिलाएं मर्दाना लक्षण विकसित करती हैं तो वे राक्षस बन जाती हैं। इसी तरह अगस्त 2014 के दौरान यूट्यूब पर सामने आए एक वीडियो में आदित्यनाथ ने कथित तौर पर आजमगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान कह दिया, अगर वे एक हिंदू लड़की उठाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियां उठा लेंगे। इसी वीडियो में वो यह कहते हुए दिखते हैं, यदि वे एक हिंदू मारते हैं तो हम 100 को। फिर भीड़ चिल्लाकर लाइन पूरी करती है, मार डालेंगे। फरवरी 2015 में योगी ने यह कहकर सनसनी फैला दी, अगर हमें मौका दिया गया तो हम देवी, गौरी, गणेश और नंदी जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां हर मस्जिद में स्थापित करेंगे। एक दफा तो उन्होंने संसद में कहा, आप धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन आप जो एजेंडा लागू करते हैं वह सांप्रदायिक है। देश में 12 लाख हिंदू संत हैं, लेकिन आप इमामों को वेतन देने की बात करते हैं। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? ऐसे ही एक अन्य बयान में योगी ने कहा, जो लोग योग से बचना चाहते हैं वे हिंदुस्तान छोड़ के जा सकते हैं। एक दफा टीवी चैनल की बहस में योगी ने कमेंट कर दिया कि हीरो शाहरुख खान पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और उनका विवादित बयान था, मदर टेरेसा भारत में ईसाई धर्म को प्रचारित करने की साजिश का हिस्सा थीं। सेवा करने के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। अपने इन फायर ब्रांड बातों से वे हमेशा चर्चा में रहे। इसीलिए भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को यूपी के 2017 के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक बना दिया। मोदी के नाम पर भाजपा ने पहली बार यूपी में बम्पर सीटें जीतीं और पहली दफा भाजपा अपने अकेले के बल पर सरकार बनाने की हालत में आ गई। मोदी शाह की जोड़ी और आरएसएस की साझा पसंद के कारण एक नाटकीय घटनाक्रम में उन्हें अचानक यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सीएम बनते ही योगी ने मठ की सात्विकता सरकारी दफ्तरों में लानी शुरू की। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को दफ्तर में पान और तंबाकू खाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। इसके साथ ही साथ हर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में भी यह नियम लागू किया गया है। वीआईपी कल्चर को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला यह लिया कि सरकारी लोग अपनी निजी गाड़ियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल न करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी की आदतें सच्चे सन्यासियों जैसी हैं। वे सुबह 3 बजे उठते हैं और रात 11 बजे सोने चले जाते हैं। वे सुबह पपीते और दलिया का नाश्ता करते हैं। लंच और रात के डिनर में उबली सब्जियों के साथ बस 2 रोटी खाते हैं। फिजूल खर्ची उन्हें सहन नहीं।
मायावती 1 करोड़ की लैंड क्रूजर से चलती थीं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1.5 करोड़ की 2 मर्सिडीज एसयूवी खरीदवा ली, एक अपने लिए और दूसरी मुलायम सिंह के लिए। योगी सीएम बने तो अफसरों ने उन्हें खुश करने के लिए नई मर्सिडीज एसयूवी खरीदने का प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन योगी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। योगी ने कहा, गरीब जनता की मेहनत का पैसा अपने ऐशो आराम पर खर्च करना गलत है। उन्हें अखिलेश की इस्तेमाल की हुई कार से चलने में कोई दिक्कत नहीं है। योगी ने अपने सरकारी बंगले से सारे एयर कंडीशनर्स भी हटा दिए। योगी ने यूपी की बागडोर संभालते ही पहला काम यह किया कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हजारों अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए जहां गोकशी होती थी। इसी के साथ उन्होंने गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लड़कियों को गुंडों से बचाने के लिए आदित्यनाथ ने पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड बनवाए, जो देश भर में चर्चा में आ गए। हालांकि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर प्रेमी जोड़ों को खासा परेशान भी किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 से अधिक उन ब्लैक शीप पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जो गुंडों को प्रोटेक्शन देते थे। योगी का सबसे काबिले तारीफ काम यूपी से गुंडों की सफाई अभियान रहा। योगी ने साफ कह दिया कि गुंडों की जगह या तो जेल में है या परलोक में। योगी सरकार के गुंडा एनकाउंटर अभियान काफी चर्चा में रहे, लेकिन उन पर यह आरोप लगा कि इसमें सिर्फ ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर 2020 में आदित्यनाथ डंके की चोट पर लव जिहाद का कानून ले आए, जिसमें वे प्यार के नाम पर धार्मिक रूपांतरण को रोकना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं। गोरखनाथ मंदिर की एक गौशाला में उन्होंने 500 गायें पाल रखी हैं। जब भी वे लखनऊ से गोरखपुर जाते हैं तो अपनी गौशाला में वे गायों और बछड़ों को खुद खाना खिलाने की रस्म निभाना नहीं भूलते। वे कहते हैं कि गायें उन्हें पहचानती हैं और उनमें से कुछ को उन्होंने विशेष नाम दिए हैं। बाद में तो उन्होंने अपनी कुछ प्रिय गायें अपने लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में पालनी शुरू कर दी थीं। इसी गौ प्रेम के कारण यूपी में अवैध बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर योगी ने पहली बार देश में गायों की रक्षा के आंदोलन की अगुवाई की। लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो उनका प्यार सिर्फ गायों तक ही सीमित नहीं है। उनका यह प्यार कुत्तों और बंदरों तक भी फैला हुआ है। उनके पास एक पालतू काला कुत्ता है जिसका नाम उन्होंने कल्लू रखा है। आदित्यनाथ जब गोरखपुर में होते हैं तो जब भी उन्हें अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम से समय मिलता है, वे कल्लू के साथ वक्त जरूर बिताते हैं। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। एक बार तो योगी आदित्यनाथ की एक बाघ के बच्चे को दूध पिलाते हुए एक फोटो भी वायरल हो गई थी। मुख्यमंत्री रहते जो सबसे बड़ा काम उनके जिम्मे आया वो था अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनवाना। उन्हीं के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। योगी के चर्चे दुनिया भर में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स योगी को भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उम्मीदवार के रूप में देखता है, बशर्ते कि वह कुछ मोर्चों पर काम करें। जबकि इंडिया टुडे के देश का मूड सर्वे में आदित्यनाथ को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, भाजपा भी योगी में अपना भविष्य देखती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी हार्ड हिंदुत्व वाली इमेज तोड़नी होगी, जैसे मोदी ने तोड़ी।